Okay, very good morning to all of you. Hi, I am Vishal Bhojne and I am delivering you the lecture on the topic of measurement. अब देखो हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे हिंदी और मराठी लैंग्वेज में। तो यह वीडियो मैं हिंदी लैंग्वेज में बना रहा हूँ, अगला वीडियो इसी तरह का मराठी लैंग्वेज में बनाऊंगा। ओके, सो एज यू ऑल नो दैट हम लोग जब भी मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट मतलब है क्या? ओके, तो देखो हम मेजरमेंट की जब भी बात करते हैं तो मेजरमेंट मतलब हमारे जीवन का एक सबसे अहम हिस्सा है। जैसे हमारी सुबह ही मेजरमेंट से होती है। जैसे सुबह सुबह मम्मी उठा देती है तो हम लोग बोलते हैं बस मम्मी 5 मिनट के बाद में मैं उठ जाऊंगा, और हम लोग को पता है वो 5 मिनट कभी होते ही नहीं। ओके, और उसके चक्कर में 1-2 घंटे निकल जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, हमें दूध लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए घर वाले भेजते हैं तो हम चालू हो जाता हमारा, अरे इतनी दूर 2 किलोमीटर कौन पैदल जाएगा। ओके, मुझे गाड़ी तो नहीं तो मैं नहीं जाता। ओके, अगर वो मिल जाए तो हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया। फिर हम गए तो हमने क्या किया कि दूध मेजर किया, दूध का वॉल्यूम मेजर किया। ओके, अब देखो दूध हम मेजर करते हैं तो उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, ओके, लीटर्स में। उसके बाद में हमने बनानास लिए तो बनाना हमने मेजर किए दर्जन में। उसके बाद में हमने ये लिए पोटैटो टमाटर लिए, ओके, तो वो काय में मेजर किया हमने किलोग्राम में। समझ में आया? तो हम एक्चुअली मेजरमेंट से घिरे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सारी चीजें मेजर ही करते रहते हैं। इवन हमने कितना काम किया सुबह से ये तक हम लोग गिन के बताते हैं, और हमारे मम्मी भी हमें गिन के बताती है कि सुबह से उसने क्या क्या काम किया। बराबर, समझ में आया? तो देखो मेजरमेंट का होगा। मेजरमेंट में सबसे ज्यादा जो भी क्वांटिटीज इस्तेमाल होती है या जिसके साथ में हम लोग डील करते हैं उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कैसे करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? आप दिन भर में या रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें मेजर करते हो वो हुई फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको मेजर किया जा सकता है एक्चुअली क्वांटिटेटिवली। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग मेजर करते हो, हम लोग क्या मेजर करते हैं? हाइट मेजर करते हैं किसी की, इतना सा तो है तू, बराबर। उसके बाद में हम लोग क्या मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। ओके, काम मेजर करते हैं, वर्क डन पहले कहा था ना, वर्क मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। ओके, ये सारी चीजें इनको क्या कहा जाता है? क्वांटिटीज कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से तैयार करेंगे? दोज क्वांटिटीज विच आर यूज फॉर मेजरमेंट इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिक्स मतलब क्या है? फिजिक्स मीन्स नेचर। नो फिजिक्स मीन्स नेचर। नेचर में आने वाली सारी फिनोमिना, सभी चीजें फिजिक्स में इंक्लूड हो जाती है। तो कैन वी से दैट द क्वांटिटीज विच डील्स विद फिजिक्स। अब क्वांटिटी में तो हम लोग डील करते हैं ना, हम कुछ भी चीज लेंगे, दूध लेंगे तो दूध के हम लोग वॉल्यूम में क्वांटिटी ले लेंगे, लेकिन हमने नंबर में उसको पैसे दिए, बराबर, गांधी जी वाले नोट। ओके, तो इस केस में हम क्या देखते हैं? द क्वांटिटीज विच डील्स विद फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये तो बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन हो गई। और इसके एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के? कुछ भी बोलो, लेंथ, ओके, उसके बाद में मास, इसके बाद में फोर्स, फिर वर्क और कामा करके ईटी से जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है फंडामेंटल। क्या पार्ट होता है पहला? अरे फंडामेंटल कोई अलग वर्ड नहीं है, फंडामेंटल एक ही वर्ड है। पहला पार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किन क्वांटिटीज को बोलेंगे हम लोग? देखो, जैसे कि हमने फंडामेंटल नीड्स देखा था, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे थोड़ा मकान, बराबर, मोबाइल, आजकल मोबाइल भी नीड है। देखो फंडामेंटल नीड क्या रहती है? किसी भी इंसान को तुम कितना भी अच्छा खाना दे दो, कितने भी अच्छे कपड़े दे दो, लेकिन रहने के लिए जगह ही मत दो, तो क्या उसका कंपेरिजन हो सकता है उस चीज से? ऑब्वियसली नहीं। ओके, या किसी चीज को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दे दो और बहुत अच्छा घर में रहने को दो उसको, बंगले में, लेकिन खाना ही मत दो, तो क्या है चलेगा? क्योंकि खाना एक डिफरेंट नीड है। ओके, तो फंडामेंटल नीड जिस तरह की होती है वो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड है क्या? उसी तरह से होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। अगर हमें टाइम मेजर करना है तो हमें घड़ी के साइज से कोई मैटर नहीं करती, घड़ी की साइज कोई मैटर नहीं करती। आप वॉच क्लॉक में, आप हैंड वॉच में टाइम देखते हो या तो फिर क्लॉक वॉच में, ओके, वॉल क्लॉक में देखते हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ टाइम एक्यूरेट चाहिए। उसके बाद में ये तो हो गई मेजरमेंट की बात फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज को कैसे बताएंगे? देखो ऐसी कोई क्वांटिटीज होती है, ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती है कि जो 2 या उससे ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड होती है।
जैसे दोज क्वांटिटीज विच आर यूज फॉर मेजरमेंट एंड it depends upon two or more fundamental quantities, or we can say that those quantities which depend upon two or more fundamental quantities for their measurement are called derived quantities. अब derived quantities का एग्जांपल देखें तो अगर मैं आपको बोलूंगा राम 5 किलोमीटर गया और शाम 10 किलोमीटर गया, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा? देखो मैंने टाइम बताया क्या? अगर मैं टाइम बता देता था तो आप झट से बोल देते थे। अगर मैं कहता था आपको राम 2 मिनट में गया और शाम 10 मिनट में गया, तो फिर आप बता देते थे कि राम की स्पीड ज़्यादा है जबकि शाम की क्या है, कम है। लेकिन मैंने टाइम बताया नहीं, तो इसकी वजह से आप लोग क्या बता सके थे? नहीं, क्योंकि जो स्पीड है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है, पहला तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। अगर मैंने सिर्फ टाइम बता दिया, मैंने कहा कि सीता 5 मिनट में गई और गीता 10 मिनट में गई, लेकिन मैंने डिस्टेंस कवर बताया नहीं, तो क्या हम उनकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो क्या हम बोलेंगे कि जब भी स्पीड की बात करेंगे तो हम लोग को दोनों क्वांटिटी दे देनी चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। इससे ही हम लोग एक्यूरेट स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, सो कैन वी से दैट दो फिजिक्स में ये जो वेलोसिटी हमारी या स्पीड है, ये स्पीड दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रही, दो फंडामेंटल डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। सो कैन वी से दैट इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। अब स्पीड के ऊपर ही डिपेंड है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बोल दो, फोर्स बोल दो, वर्क डन बोल दो, ये सारी क्वांटिटीज क्या हो गई फिर? डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे मैं कहूंगा कि इसकी लेंथ, उसके बाद में मास, फिर टाइम और कॉमा करके ईटीसी बोल देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बोला? वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज में, उसके बाद में एक्सेलरेशन और उसके बाद में क्या आएगा? फोर्स बोल दो। ओके, फोर्स, वर्डन, कोई भी कॉमा करके ईटीसी बोल देते। तो ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज और ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स। समझ में आया? अब देखो हम लोग क्वांटिटीज तो मेजर करते हैं, लेकिन किस चीज में मेजर करते हैं? हम लोगों को हर बार कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड लगता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी चीज के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड रहता है। जैसे आप लोग अगर दूध लाने जाते हो, या तो दूध वाला आपके घर पे दूध देने आता है, मतलब दूध वाला अगर आपके घर पे दूध देने आ गया है और हमने 1 लीटर 2 लीटर अगर उससे दूध लिया, तो उसके पास में मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है। ओके, कुछ वॉल्यूम रहता है, उसका माप रहता है। उससे आपको आधा लीटर बोला तो आपको 1 माप दे देगा, 1 लीटर बोला तो उसी माप से 2 बार आपको दूध दे देगा, है कि नहीं? तो उसने क्या किया? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया। क्या रेफरेंस स्टैंडर्ड है? जो कि उसके पास में है वो। ओके, और हमने भी उसको मान के चले। अब हमने मेजर कौन सी क्वांटिटी की? वॉल्यूम। और काय में की? तो लीटर में। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? रेफरेंस स्टैंडर्ड लीटर हो गया। जैसे आधा लीटर बोला तो उसने 1 बार दिया, और 1 लीटर बोला तो उसने वही आधा लीटर वाला माप 2 बार दे दिया। मतलब वो है यूनिट और ये है क्वांटिटी। देखो, जो मेजर करते हैं वो है क्वांटिटी, और जिसमें मेजर करते हैं वो है यूनिट, बराबर। जिस तरह से हमने समय को मेजर किया, टाइम मेजर किया, टाइम मेजर किया तो काय में मेजर किया? सेकंड्स में, आवर्स में। तो टाइम की यूनिट क्या हो गए? आवर्स, सेकंड्स, मिनट्स। तो ये हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए। कैन वी से दैट अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट, उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को। अगर मैं लीटर ये रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं वॉल्यूम मेजर करने के लिए, तो लीटर क्या होगा? यूनिट होगा। किस फिजिकल क्वांटिटीज का? किस फिजिकल क्वांटिटी का? वॉल्यूम का। अगर मैं सेकंड यूज कर रहा हूं मेजर करने के लिए टाइम, तो सेकंड क्या होगा? यूनिट होगा। किसका? टाइम, ये क्वांटिटी का। समझ में आ गया? अब जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, फंडामेंटल और डिराइव्ड, उसी तरह से यूनिट भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला तो फंडामेंटल यूनिट और दूसरा पार्ट आता है उसका डिराइव्ड यूनिट। अब देखो, फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे हम लोग? सिंपल बात है, जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करता है या रेफरेंस स्टैंडर्ड एज ए यूज होता है, उसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। कैन वी से दैट यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। उसी तरह से डिराइव्ड की डेफिनेशन तैयार करने की जरूरत है क्या? बताने की? आप खुद ही बता लेंगे। यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। हो गया। अब यूनिट के
यूनिट के फंडामेंटल यूनिट के एग्जांपल भी बता सकते हैं हम लोग। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से हमारे पास, लेंथ मास टाइम है, तो लेंथ का यूनिट हम बोल देंगे मीटर सेंटीमीटर, मास का हमने बोल दिया किलोग्राम, टाइम का हमने बोल दिया सेकंड। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ओके, केल्विन, ये क्या है फंडामेंटल यूनिट्स है। उसी तरह से अगर मैं डिराइव्ड यूनिट्स बोल दूं तो डिराइव्ड यूनिट्स ऑब्वियसली आप तैयार कर लेंगे। व्हाट आर द क्वांटिटीज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ओके। यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, मीटर पर सेकंड, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, कॉमा ईटीसी, ये क्या होगा एग्जांपल्स डिराइव्ड यूनिट। समझ में आ गया इतना? यहाँ तक कोई डाउट है? कुछ भी अगर आपको डाउट होगा इस लेक्चर में, ओके, अगर ये फास्ट हो रहा है तो इसको थोड़ा स्लो करके देखिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कॉल करिए 8390232208 पर, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मराठी फिजिक्स, ओके। एक नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ मराठी लैंग्वेज।